नहीं, इस बात पर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुराहट बड़ी मतलब खतरनाक सी है। बिहार वालों ऐसा मत करिए भाई। नहीं, आपने कहा ना कि बचा हुआ है, तो इसी नहीं, बचा तो हुआ ही है। अच्छा, जब से मैंने बता दिया कि सासाराम में आप नहीं हैं और वहां जनप्रतिनिधि वही हैं, तब से शंकर भाई बचा हुआ है इस पर बहुत जोर दे रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। इधर जो मेरे दोस्त हैं इन सब की भी शिरकत मांगता हूं। मैं एक आध नज्म आपको और सुनाना चाह रहा हूं। आपने पूरी रात कुर्बान करी है और बहुत अच्छा सुना है। जी जी, क्या? अच्छा तारिक भाई, सामने बैठे हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिल्ले इलाही की तरह हुक्म दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायर अनारकली की तरह उनका हुक्म माने। तो उनकी मोहब्बत को भी सलाम। मैं कोशिश करूंगा वो सब भी सुनाऊं जो आप सुनना चाह रहे हैं। मेरा काम ही है, अल्लाह ने मुझे ये हुनर दे रखा है कि मैं आप सबसे मोहब्बतें भी वसूल लूं, दुआएं भी वसूल लूं। अल्लाह ने आज तो यहाँ पे शायर बना के खड़ा किया। पिछले दिनों एक मुर्गी पालन केंद्र का अधिकारी बना दिया गया मुझे। जिस दिन से अधिकारी बनाया गया, सारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। ठकार के मैनेजर ने मुझे बुला के कहा, इमरान साहब यही हाल रहा तो नौकरी चली जाएगी। मुझे गुस्सा आया, मैं शाम को दड़बे में पहुंचा। मैंने कहा, सुनो मैडमो, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। अगर कल सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं सबका राम नाम सत्य करवा दूंगा। धमकी दे के लौट आया। सुबह जाके देखा सारे दड़बे में 2-2 अंडे, एक दड़बे में खाली एक अंडा। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसकी मुंडी पकड़ के उठाई। मैंने कहा, क्यों रे तेरी हिम्मत, तूने मेरा हुक्म नहीं माना? उसने कहा, इमरान साहब ये तो आपका डर था जो मैंने एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो हम तो इस तरह की भी कोशिशें कर लेते हैं। बस थोड़ा सा आप जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं या फिर जिसके लिए आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। इंशाल्लाह मैं वो सब सुनाऊंगा। बहुत मोहब्बतें। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है। अब दुआएं दीजिएगा मुझे। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। 19 सैनिक हमने उरी में खोए हैं, 19 सैनिक। और उसके बाद तब से 4 बारामूला में खोए हमने। एक जिंदा पकड़ा गया। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 29 सैनिकों को लेकर के एक विमान पिछले तकरीबन 3 महीने से लापता है। 29 सैनिकों को लेकर के वायुसेना का विमान लापता है, लेकिन किसी को सुध लेने तक की खबर नहीं है साहब। कोई उस पर चर्चा भी नहीं करना चाह रहा है। सियासत वाकई अपने मकड़जाल में उलझ के रह गई है। हम इन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी शहादत को सलाम करते हुए 4 मिसरे और पढ़ते हैं साहब, और आपसे दुआएं मांगते हैं कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। जुड़िएगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का आपका मूड बना के संजीदा नज़्म सुनाता हूं कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, गाय के नाम पे सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन दूरों को भेजो ना। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, क्योंकि अगली पंक्ति में बहुत बुजुर्ग लोग भी, डाइस पे भी बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये देश बहुत खूबसूरत है और इसकी मिट्टी में पता नहीं क्या असर है कि फासिस्ट ताकतों को बहुत ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करता है। इस मिट्टी में पता नहीं क्या असर है। सियासत कितने भी तिकड़म कर ले, लेकिन ऊपर एक ताकत बैठी है जो समय समय पर सियासत को बताती है कि नहीं,
असली सियासत करना तो हम जानते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। सियासत की लाठी जो भी करे ठीक है, लेकिन कुदरत की लाठी क्या करती है? मेरे 4 मिसरे सुनिएगा साहब। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। तारिक भाई, मैं चाहता हूं कि ये मिसरे आपके हवाले से पहुंचे वहां तक। मैं पहुंचाना चाहता हूं कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। अब एक हाथ तो कसम देता हूं अगले मिसरे पे। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन। कि हमारे देश में एक अलग तरह का खूबसूरती का माहौल सा है साहब। एक सूट है वो बिक रहा है तो करोड़ों में बोली जा रही है, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। हमारे देश का सिस्टम कहां जा रहा है? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। मैं उस व्यापारी से गुफ्तगू करना चाहता हूं जिसने करोड़ों में बोली लगा करके एक सूट खरीदा। मैं इमरान प्रतापगढ़ी पूरी जिम्मेदारी के साथ शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि के नाम पे ये 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है। अब दुआएं देना अगर दिल में मोहब्बत हिलोर मारे मुल्क के लिए। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। और बड़ी विनम्रता से मात्र एक छोटी सी अपील कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। अच्छा, यह किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। सियासत की जो तासीर है साहब वो होती ऐसी है। वो एक हिंदुस्तान का नेता तारिक भाई अमेरिका गया तो उसने देखा कि जो उसका अमेरिकी नेता दोस्त है उसका बड़ा बड़ा सा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। तो उसने कहा यार कैसे बनाया ये सब? उसने कहा आओ समझाता हूं। छत पर ले गया, कहा वो जो सामने नदी बह रही है देख रहे हो? तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा हाँ देख रहा हूं। बोला उस पर जो पुल बना है वो देख रहे हो? तो उसने कहा हाँ देख रहा हूं। बोला बस कुछ नहीं, उसी का 30% से बनवाया है। बात हिंदुस्तानी नेता की समझ में आ गई, लौट के वापस आया। 1 साल बाद जब अमेरिकी नेता हिंदुस्तान आया तो देखता क्या है कि उससे भी बड़ा बंगला, उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां। तो उसने कहा यार एक ही साल में कायाकल्प कैसे? उसने कहा आओ समझाता हूं। छत पर ले गया, कहा वो जो सामने नदी बह रही है देख रहे हो? तो हिंदुस्तानी नेता, अमेरिकी नेता ने कहा हाँ देख रहा हूं।
कहा उस पर जो पुल बना है वो देख रहे हो? तो अमेरिकी नेता ने कहा यार उस पर तो कोई पुल बना ही नहीं। बोला बस उसी के 100% से बनवाया है साहब। ये कॉन्फिडेंस है सियासत का, इसकी तासीर ही कुछ ऐसी है साहब। मैं इस तासीर को सलाम करता हूं और इस देश के तमाम सियासी चेहरों के लिए सलीके से एक नज्म मैं पढ़ना चाह रहा हूं। मेरी ख्वाहिश है ऊपर कुर्सियों पर खड़े होकर के जो कुछ एक दोस्त डांस कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूं जब मुशायरा नहीं होता होगा तो बेचारे कहां डांस करते होंगे। मैं इनकी मौजूदगी को भी सलाम करता हूं। अच्छी बात यह है कि आज माएँ बहनें भाभियां सब इस मुशायरे में बैठी हुई हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बच्चे बोल रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि उन्हें चुप कराया जाए। हालांकि बच्चों को चुप कराना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप चुप कराने पे आ जाएं तो बच्चे क्या हैं, बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं। इसमें कौन सा बड़ा मुश्किल काम है। मैं एक नज्म आपकी अदालत में और रखना चाह रहा हूं, सुनाना चाह रहा हूं, लेकिन पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं। ये जो खूबसूरत सा माहौल है, जो खूबसूरत सा ये आज का जो ताना बाना है, इसके नाम 4 मिसरे।